दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी सोनीपत इलाके की है। सोनीपत में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। लोगों में बाबूलाल, उनकी पत्नी और बेटी मीना। जो बाबूलाल थे वह गवर्नमेंट जॉब करते थे। जो उनकी पत्नी थी वह हाउसवाइफ थी और मीना कॉलेज में पढ़ती थी। तीनों बहुत ही अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इकलौती बेटी थी, बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी को। बड़े लाड से पाल लेते अपनी बेटी को, किसी चीज़ का दुःख नहीं होने देते। जो भी चीज़ माँगती वह उसको तुरंत ला के देते। बहुत प्यार था क्योंकि इकलौती बेटी जो थी उनकी। लाल की पत्नी सुबह-सुबह उठ जाती और अपना नहा धो के किचन का काम करके सबका टिफ़िन बनाने के बाद फिर घर पे जो बाकी का काम है घर में काम करके पड़ोस में जाके बैठ जाती, उनसे बातें करती। और उनका तो टाइम पास ही नहीं होता था क्योंकि सारा काम जल्दी सुबह उठती थी, इससे सारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता था। और ऐसे करके जब वह थोड़ा टाइम बीतता तो वह मीना के कॉलेज से आने का इंतज़ार करती और शाम को उनके पति का आने का इंतज़ार करती। ऐसे करके इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी। बहुत खुशहाल परिवार था इनका। बहुत खुशियाँ थी इनके घर में। इकलौती बेटी थी। बेटी को लेके बहुत सपने देखे हुए थे उन्होंने। वे अक्सर बात करते थे दोनों। मीना के मम्मी-पापा बात करते थे, हम अपनी बेटी की बहुत अच्छे घर में शादी करेंगे, बहुत धूमधाम से करेंगे, बहुत अच्छे लड़के से करेंगे। इसीलिए तो हम अपनी लड़की को इतना पढ़ा रहे हैं। बहुत सपने देखे हुए थे। एक दिन क्या होता है, मीना कॉलेज जाती है लेकिन उसे लौटने में काफ़ी देर हो जाती है। मीना की मम्मी इंतज़ार कर रही थी कि अभी तक मीना नहीं आई क्योंकि दोनों एक साथ ही खाना खाते थे दोपहर का। मीना के साथ ही उसकी मम्मी खाना खाती थी। लेकिन मीना का इंतज़ार करते-करते शाम हो गई लेकिन मीना घर नहीं लौटी। वह चिंतित हो जाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करती है कि मीना अभी तक घर नहीं लौटी। मीना के पापा घबरा जाते हैं, तुरंत घर आते हैं। अब वह कहते हैं क्या हुआ? फिर वह काफ़ी दोस्तों को फ़ोन करते हैं। दोस्तों को फ़ोन करने के बाद सब बोलते हैं मीना तो टाइम से कॉलेज से निकल गई थी, हमें नहीं पता मीना कहाँ गई है। ऐसे करके शाम से रात हो जाती है, रात से अगला दिन आ जाता है लेकिन मीना की कोई खबर नहीं। ऐसे में वह सोचते हैं पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि 24 घंटे के बाद ही रिपोर्ट लिखी जाती है। फिर पुलिस थाने पहुँचते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखाते हैं। फिर वह सारे दोस्तों से पता करते हैं, पुलिस सबसे छानबीन करती है। इस कॉलेज में भी पूछते हैं कि मीना आई थी, किस टाइम आई, किस टाइम गई, सारी खोजबीन जारी रहती है। जब पुलिस के काफ़ी ढूँढने के बाद भी मीना का कोई पता नहीं मिलता, तो अचानक कोई आके उसकी फ्रेंड आके पुलिस को एक क्लू देती है। वह कहती है हमने एक दिन मीना को किसी लड़के से बात करते हुए देखा। ऐसे करके पुलिस और उसके घर वाले दंग रह जाते हैं। ये बात घर वालों ने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताई कि उनकी कोई लड़का भी था उसका दोस्त। लेकिन उसके माँ-बाप से जब पूछती है पुलिस, वह कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं पता कि मीना किसी लड़के से भी मिलती है। फिर पुलिस मीना के घर वालों से कहते हैं कि हमें तो ये प्यार का मामला लग रहा है, लगता है आपकी बेटी किसी के संग भाग गई है। ये बात सुन के मीना के मम्मी-पापा भड़क जाते हैं। वे कहते हैं हमारे बेटी पे इतना घिनौना इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो बिना देखे, बिना सुने? कोई और भी तो बात हो सकती है, कोई लड़का उसको बहका के भी तो ले जा सकता है, तुम हमारी बेटी पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? वह भड़क पड़ते हैं पुलिस के ऊपर ही। पुलिस कहती है हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमें हर एंगल से छानबीन करनी पड़ती है क्योंकि हमारा काम ही है। हमें ये देखना पड़ेगा कहीं लड़की का किसी के संग चक्कर तो नहीं है, किसी के संग भाग तो नहीं गई। फिर जब पुलिस को ये याद आता है कि जिस लड़की का पता दिया था, जिस लड़के से वह मिलती थी, पुलिस उसके घर पहुंचती है। उसके घर जाने के बाद पुलिस उनसे पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है? तो उनके उसके लड़के के माँ बाप कहते हैं हमें नहीं पता वह कहाँ गया, वह हमें बिना बताए कहीं गया हुआ है। वह कहते कितने दिन के लिए? पुलिस पूछती है। वह कहते हैं कि वह तो 2 दिन हो गए, वह घर ही नहीं आया। इसको ये बात समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि दोनों ही गायब हैं, इधर लड़का गायब है, इधर लड़की गायब। दोनों ही एक साथ भागे होंगे। पुलिस बिल्कुल हर बात को समझ चुकी थी। लेकिन मीना के माँ-बाप ये बात मानने को राज़ी नहीं थे कि हमारी लड़की भी ऐसा कर सकती है। वह कहते हैं कि ज़रूर लड़की को किसी ने बहकाया होगा, हमारी बेटी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। लेकिन पुलिस कहती है अब तो हमें दोनों की खोज करनी पड़ेगी और पुलिस बहुत सारी पुलिस फ़ोर्स को उसकी खोजबीन में लगा देते हैं। एक दिन क्या होता है, कोई पुलिस में थाने में आके कंप्लेंट देता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है। वहाँ जाके देखते हैं एक लड़की मृत पड़ी हुई है। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह पुलिस को समझते बिल्कुल भी देर न लगी कि ये मीना की लाश होगी। उसके घर वालों को बुलाया जाता है। वह आके देखते हैं वह तो मीना ही थी। माँ बाप बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं, बेहाल हो जाता है उनका हाल।
वह कहते हैं कि हमारी इकलौती बेटी किसी ने मारा। हम तो पहले ही कहते थे कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, ज़रूर इसको किसी ने बहला फुसला के ले गए होंगे। उसका ये हाल किया। बहुत रोने लगते हैं। पुलिस तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। माँ बाप ने मीना के लिए क्या क्या सपने देखे हुए थे। धूमधाम से शादी करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको पैरों में खड़ा करेंगे। लेकिन हमें क्या पता था हमारी मीना हमें इतनी छोटी उम्र में छोड़ के चली जाएगी। बहुत रोने लगते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हमारा है ही कौन, हम किसके लिए जिएंगे। माँ बाप इतना रोते हैं कि दुखी बेहाल हो जाते हैं वे। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, मीना के साथ किसी ने रेप किया था। और अब पुलिस को खोजना बहुत ज़रूरी हो गया था। जो लड़का उसके संग गया था, जो घर से गायब था, जिसके संग में मिलती थी, उसकी खोजबीन शुरू होती है। हर एक दिन उसका पता चल जाता है। उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको अपने थाने में ले जाके पूछताछ करती है। पहले तो वह कहता है मुझे नहीं पता मीना कौन है, लेकिन जब उसके ऊपर अत्याचार होता है, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल होता है, तो वह सारी बात उगल देता है। काफ़ी पूछने के बाद वह टूट जाता है। वह सारी बात बता देता है कि मैं मीना से प्यार करता था। मीना भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन वह कहती थी कि मेरे मम्मी पापा तुमसे शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हुए हैं। मीना मुझसे कहती थी कि यदि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी तो तुम अपने पैरों पे खड़े हो पहले, और फिर मेरे मम्मी पापा से मिलो, मेरा हाथ मांगो, तभी मैं शादी करूँगी। लेकिन मैं हूँ कि जिद पे अड़ा हुआ था। मैं कहता था कि नहीं, अभी चलो मेरे साथ, मैं अभी शादी करना चाहता हूँ। ऐसे करके मैं उसको भगा के ले गया और एक कमरा लेके हम रहने लगे। लेकिन एक दिन क्या होता है, मीना कहती है अब तो मैं तुम्हारे साथ भाग के आ गई हूँ, अब तो तुम शादी कर लो। वह कहता है नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ। वह कहती है यदि तुम थोड़े दिन रुकोगे तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगी। वह कहता है तो क्या हुआ, तुम रह रहे हो, मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा। ऐसे करके वह उसे छूने लगता है। वह कहती है नहीं, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी, ना तुम्हें छूने दूंगी। जब तक शादी नहीं करोगे मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। इस बात पे दोनों की बहुत बहस होती है। लड़का इसको कहता है यदि तुम इतनी सती सावित्री थी तो मेरे साथ भाग के क्यों आई। तुम्हें पहले नहीं सोचना चाहिए था, मैं तुम मेरे साथ रह रही हो, एक छत के नीचे रह रहे हैं, क्या तुम ये नहीं जानती थी कि हम दोनों के बीच भी कुछ होगा। ऐसा करके मीना कहती है कि मैं तो शादी करने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता तो तुम शादी से पहले ये सब करोगे। और बहस करते करते दोनों की हाथापाई होने लगती है। लड़का उसके ऊपर हाथ उठा देता है, मीना के ऊपर। मीना को बहुत दुख होता है। वह कहती है मैं तुम्हारी बातों में क्यों आई, तुम मुझे बहका के लाए हो कि शादी करोगे, और तुम शादी के बदले तुम मुझसे ये सब कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी, मैं अब भी जा रही हूँ। जैसे वह उसको जाने लगती है, मीना जाने लगती है, तो उसको खींच के धक्का मारता है और उसके संग रेप करता है। और वह कहती है मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूँगी, तुम मुझे बहका के लाए हो, शादी का झांसा दे के तुम मुझे लेके आए हो, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूँगी। फिर उसे गुस्सा आता है। वह कहता है तुम मेरी कंप्लेन करोगी, मैं तुझे अभी बताता हूँ। वह कुछ भारी पत्थर उठा के उसके सिर में मार देता। मीना वहीं लोहलुहान हो जाती है। जब वह लड़का देखता है मीना के सिर से काफ़ी खून बह रहा है, वह डर जाता है, वह भाग जाता है। और इधर मीना का काफ़ी खून बह गया था और वह थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ देती है। इधर वह भागने के बाद पुलिस उसको खोज के निकालती है और वह मिल भी जाता है। पुलिस को जब ये सारी बात बताता है तो पुलिस उसको थप्पड़ मारती है। कहता है कि तू उसको जब प्यार करता था तो तूने सब ये किया उसके साथ। ऐसे करके वह रोने लगता है। कहता मैं अपने आपे में नहीं था, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने ऐसा सब किया। मीना इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी और उसका जो बॉयफ्रेंड था वह भी जेल चला गया। देखते देखते दोनों घर के चिराग बुझ गए। दोनों घर के कितने लोग दुखी हुए, उन लोगों को तो पता भी नहीं था हमारे बच्चों ने ऐसा किया। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, मीना के मम्मी पापा कितना प्यार करते थे। कुछ भी चीज़ ज़रूरत होती थी तो उसे समय से पहले ला के देते थे। सिर्फ मुंह से निकालने की देर होती थी, हर कुछ ला के देते थे, हर जिद पूरी करते थे, हर इच्छा पूरी करते थे। लेकिन मीना ने क्या किया, एक बार भी नहीं सोचा कि अपने मम्मी पापा से उस लड़के की बात तो करूं, क्या पता उसके बात मान जाते। लड़का अच्छा होता तो माँ बाप क्यों मना करेंगे। मीना का फ़र्ज़ था कि एक बार अपने मम्मी पापा को उस लड़के के बारे में बताए। यदि लड़का अच्छा होता, काम करता और फैमिली अच्छी थी तो माँ बाप क्यों मना करेंगे। ये थोड़ी कि उनको लव मैरिज को कोई खिलाफ होता है। वह तो माँ बाप तो ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की अच्छे से जगह में शादी हो, ये नहीं कि उनको जिद होती है कि हम इस लड़के से नहीं करेंगे जिससे तुम प्यार करती हो। यदि अच्छा लड़का होता तो माँ बाप मान भी जाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, क्या माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों की सारी इच्छाएं पूरा करें। क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं होता कि माँ बाप के बारे में भी सोचें। हमें पापा मम्मी कितना प्यार करते हैं, उनकी बदनामी ना हो, उनके बारे में भी सोचें। उसने मीना ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे मम्मी पापा के दिल में क्या बीतेगी, कितना प्यार करते हुए हमें।
मीना के मम्मी पापा कितना प्यार करते थे, मीना ने एक बार भी नहीं सोचा। सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ सबको, यदि कभी ऐसा हो तो किसी को भी ये बात छुपानी नहीं चाहिए, अपने माँ बाप को जरूर बताए। क्योंकि आपने देखा है ना, मीना तो उस पर भरोसा करके चली गई थी, लेकिन उसने क्या किया, पहले उसका रेप किया। क्या यही प्यार था उसका? और फिर उसको जान से मार दिया। ये कोई प्यार नहीं है। माँ बाप होते हैं जो असली प्यार करते हैं। बाहर का आया हुआ लड़का अपने दिल से कितना प्यार करता, यदि प्यार करता तो उसको रेप ना करता, ना उसको जान से मारता। दोस्तों बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, कोई भी कदम उठाए तो बहुत सोच समझ के उठाए, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचे। कभी भी ये ना सोचे कि जो लड़का कल का आया हुआ उसी के लिए दुनिया छोड़ दे, अपने माँ बाप को भूल जाए। अपने माँ बाप का प्यार याद रखे, बचपन से उन्हें तो बड़े होने तक बहुत प्यार करते हैं माँ बाप अपने बच्चों को। बहुत उम्मीदें होती है बच्चों से माँ बाप को भी। मैं ये सब बात बताना चाहती थी। दोस्तों बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है, मिलती है अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू।